हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, आज का मेरा 8वां यूनिट है हमारा, जो कि इसके पहले 7 यूनिट खत्म हो चुका है। 7 यूनिट खत्म हो चुका है दोस्त। अगर आप लोग देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो जाकर तुरंत देखिए, खंगालिए पूरा अच्छे से उसको, क्योंकि आधे से ज़्यादा। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो 3 यूनिट का अगर आप लोग पढ़े होंगे, एक सिक्के उछालने का, 2 सिक्के उछालने का, उसके बाद एक पासा उछालने का, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2 पासे उछालने का संभावना है। तो अगर ये चारों पढ़े हैं तो इसके बाद जो 9वां चैप्टर आपका आने वाला है उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इतना अच्छा समझाएंगे दोस्त ना, फिर कभी गलतियाँ करोगे ही नहीं इस प्रायिकता वाले चैप्टर में। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इकाई यूनिट 8, 2 पास फेंकने का। अब आप लोग को पता होगा, जब हम लोग एक पासा फेंकते थे, एक पासा जब फेंकते थे उसमें क्या होता था, एक पासा में 1 से लेकर 6 तक का अंक आता था। 1 2 3 4 5 6, बस इतना आता था। अगर पूछा जाता है एक पासे में 1 आने की संभावना कितनी है, तो 1 लिख देंगे और नीचे 6 चिपका देंगे। 1/6। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि केवल एक उस पासे में तो एक ही बार है, इस वजह से 1 आने की संभावना 1/6। नीचे 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उस पूरे पासा में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, इस वजह से 1/6 लिख दे रहे हैं। अगर पूछा जाता है एक पासा में 2 आने की संभावना, तो लिख देंगे 1 बटे, तब भी 1 बटे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी 2 एक ही बार है, 2 10 बार नहीं है। ठीक है, 2 एक ही बार है तो 2 को 1 लिखेंगे, 1/6। पूरे 6 संख्याओं में 2 एक बार है तो 1/6, मतलब कि 2 आने की संभावना 1/6। इसी तरह 3 आने की संभावना 1/6। कोई भी नंबर हो एक पासा में, अगर एक बार आता है तो उसके आने की संभावना 1/6 ही होगी। इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक पासे में 2 से बड़े अंक आने की संभावना, 2 से थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे आते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना, वो बिल्कुल पूरा चारों का समराइज करके है, सबका मिक्स करके अच्छे से। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। गेंदों वाला क्वेश्चन है, लाल पीला हरे गेंदे हैं, 2 पासे 3 पासे, ठीक है, 4 पासों का है। फिर उसके बाद आपका 2 सिक्के, 1 सिक्के का क्वेश्चन है, 3 सिक्के का भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जैसे बोला गया एक क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा एक पासे में 2 से बड़े अंक आने की संभावना। 2 से बड़े अंक कितने हैं एक पासे में? 2 से बड़े अंक कितने हैं बताइएगा? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, और 7 भी। 7 होता है आपके पासे में? जब 7 होता है तो 7 भी ले लेंगे। जब 7 नहीं होता है मेरे पासे में तो 7 नहीं होता है, तो 7 जब नहीं होता है मेरे पास में तो हम 7 नहीं लेंगे भैया। ठीक है, हम 3 4 5 6, 4 अंक हैं 2 से बड़े, तो 4। पूरे टोटल पासे में कितनी संख्या है? 6। 6 संख्याएं हैं 1 से लेकर, तो 4/6। 2 से बड़े संख्या आने की एक पासे में संभावना, तो आप बता देंगे 4/6। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 आ जाएगा। अब इसी तरह पूछता है एक पासे में 3 से बड़े आने की संभावना। 3 से बड़े कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा 3/6। क्या हो जाएगा? 3/6। 3/6। 3 क्यों? क्योंकि 3 से बड़े 1 2 3, 3 नंबर है। और 6 क्यों? क्योंकि उस पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या है, तभी 3/6 लिख दिया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 संभावनाएं हो जाएंगी दोस्त। ठीक है, 3 से बड़े आने की 1/2। इसी तरह 4 से बड़े, 4 से बड़ी कितनी नंबर है? 2 संख्याएं हैं। जब 2 संख्याएं हैं तो 2/6। क्यों 2? क्योंकि 4 से बड़े 2 संख्याएं हैं। क्यों 6? क्योंकि हमें पास में पता है कि 6 अंक होते हैं, इस वजह से 6। 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो कितना प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 1/3। यही हमारा संभावना हो जाएगा। 3 से बड़े आने की संख्या संभावना, 3 से बड़े अंकों की आने की संभावना एक पासे। ठीक है दोस्त, एक पासे के लिए था। इसी तरह कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग समझ लेते हैं 2 पासों का क्या रोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अभी कुछ जाते जाते सिक्कों वाला क्वेश्चन करा के जाएंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है सिक्कों वाले क्वेश्चन में। एक सिक्का रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 2 3 सिक्के। फिर उसके बाद ताश वाला भी है, गेंद वाला भी है, सबको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, ध्यान से आप लोग बस देखते रहिए। अब देखिए, 2 पासों का एक साथ आने का प्रयोग करते हैं, फेंकने का प्रयोग करते हैं। आप लोग खेलते होंगे कभी काल के, हम लोग में हो जाता है 2-2 पासों के साथ खेलते हैं लूडो। जो लूडो खेलते हैं तो 2-2 पासों को लेके खेलते हैं साथ में। जिससे क्या होता है, जितने भी नंबर आते हैं, एक में 6 5 आ गया तो 6 से निकाल लेंगे, 5 बढ़ेंगे। अगर दोनों में 6 आ गया तो निकाल लेंगे। फिर दोनों में 6 आ गया दोबारा फेंकने पर, फिर निकाल लेंगे। लेकिन तिबारा अगर दोनों में एक साथ 6 आता था तो हम लोग
काट देते थे, मारा पीटी भी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 6 के बाद 6 के साथ 4 देखते हैं, जब 2 पासे फेंकते थे हम लोग तो 6 4, कभी 5 4, 3 1 2 1, मतलब एक तो उसमें एक इसमें, हो सकता है दोनों में इक्वल आ जाए, हो सकता है दोनों में इक्वल ना आए, मतलब कि अलग अलग आता चला जाता था। तो हम एक पासे को एक फिक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं पहले पासे में 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा। ठीक है दोस्त, देखते रहिए। या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, ये पहले पासे में। और दूसरे पासे में क्या आ सकता है, इसको सर्कल बना देते हैं दोस्त, पहले पासे वाला फिक्स करके इसको सर्कल बना दिए हम। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छे से समझाने वाले हैं, कभी नहीं भूलने वाले आप लोग। ठीक है, अब जो दूसरे पासे में आने वाला है उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यही तो आएगा, 7 थोड़े आएगा। मतलब पहले पासे को अगर फिक्स मान लेते हैं तो जो दूसरा पासा है उसमें क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। मतलब कि पहली नंबर के साथ, पहले वाले पासे के साथ सारी संख्याएं आ सकती हैं दूसरे पासे का। इसी तरह इसमें भी 1 आ सकता है, इसको सर्कल नहीं बनाए तब अच्छा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें भी 2 के साथ 6 संख्याएं आ सकती हैं। हो सकता है पहले पासे में हम लोग पहली बार 1 माने, दूसरी बार 2 आ गया, फिक्स थोड़े है। या तो हम यहाँ पे फिक्स मान लिए 1 को, अब इस बार 2 को मानते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 2 आ गया पहले पासे में, और दूसरे वाले में फिर 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्त, इसी तरह 3 मान लेते हैं आ गया पहले पासे में, इस और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6, इतनी संख्या आ सकती हैं। इसी तरह अगर पहले पासे में 4 आता है तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 यह आएगा। अगर 5 आ जाता है पहले पासे में तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब अगर 6 आ जाता है पहले पासे में तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है। अब तो हमारी समझ से दिक्कत तो खत्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर पहले पासे में फिक्स 1 कर देते हैं, 2 3 4 5 6 कर देते हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्याएं नहीं होती हैं। और दूसरे पासे में जो आने वाला 1 से लेकर 6 तक, 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 मतलब आप लोग समझ सकते हैं अगर 2 पासों को अगर एक साथ फेंका जाता है तो पहले में अगर 1 आता है तो दूसरे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आएंगी। अगर पहले में 2 आ जाता है तो दूसरे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आएंगी। या फिक्स नहीं है कि कौन सी संख्या कब आने वाली है, क्योंकि संभावनाएं कभी फिक्स नहीं होती हैं। संभावनाएं सिर्फ काउंट की जा सकती हैं कि इतनी संभावनाएं बन सकते हैं, इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं बन सकते। यही होता है प्रायिकता, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्त, तो बस 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आ रही हैं, अब फिक्स है। अब इससे बाहर संभावनाएं नहीं बनेंगी, लिख कर ले लीजिए, नहीं बनेंगी। 7 कभी आता है क्या, नहीं आता है। तो बस इसी तरह अगर आप लोग इसको बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब 1 के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 ही कहा, पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, फिर पहले में 1 दूसरे में 4, फिर अगेन पहले में 1 दूसरे में 5, फिर 1 और 6। ठीक है दोस्त, इसको हम लिख के दिखा देते हैं आप लोग को। पहली में 1 1 1, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। अब इसी तरह इसको ख़त्म कर दिए, अब इसको लेके चलते हैं दोस्त, देखिएगा आप लोग। अब पहले में 2, अब पहले में 2 आता है तो दूसरे में 1, फिर पहले में 2 तो दूसरे में 2, फिर इसी तरह 2 3 2 4 2 5 2 6। गाना गाते गाते लिखिए ना, क्या करना है, इस तरह मनोरंजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 वाला भी खत्म हो गया। हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटाकर 5 वाले को मिटाकर यहाँ पे 5 लिख देते हैं, क्योंकि 3 वाला हम हटा दिए ना, 3 वाला स्टार्ट करेंगे, 5 वाला यहाँ पड़ा रहेगा। जब 5 स्टार्ट करेंगे तो 5 वाले को मिटा देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए 3 1 3 2 3 3 3
4 3 5 3 6, यही तो आ सकता है। अब देखिए 4 वाला लेके चलते हैं, अब 4 वाले को मिटा देते हैं। देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है दोस्त, यही तो संभावनाएं बनेंगी, इससे बाहर संभावनाएं नहीं बनने वाली भाई, क्यों नहीं मानते आप लोग, नहीं बनने वाली हैं। अब देखिए इसको 5 को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे 6 को रहने देते हैं, अभी 6 नहीं हटाना है हमको। अभी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बस इतनी संभावनाएं बनेंगी सिर्फ 2 पासे के लिए दोस्त, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 2 पासों के लिए इतनी संभावनाएं, मतलब 6 के 36 संभावनाएं बनेंगी, इससे बाहर संभावनाएं नहीं है बन सकती। अगर पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी बता देते हैं। अगर पूछा जाता है, अगर कोई 2 पासा हम लोग फेंक रहे हैं तो 1 आने की संभावना है। अगर पहले एक पासे के देख लीजिए, एक पासे का तो बता दिए ना। अब देखिए 2 पासा, ये तो नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए जिससे कि आसानी हो जाएगी। हम लोग एक पासे का देख लिए प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अब 2 पासे का देखेंगे। ध्यान से देखिए, अब 2 पासे की इतनी संभावनाएं हैं, अगर हम अब यहाँ पे काउंट करके भी बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा, अगर नीचे एक था ना, नीचे जब एक पासा था, केवल एक पासा था, एक पासा उछालते तो नीचे 6 आता था, लेकिन जब 2 पासा उछालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। बस इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। जब 3 पासा उछालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 के पावर में 3, 6 का 36 छक्का 216, कितना आ जाएगा दोस्त, 216। इसी तरह जब 4 पासे उछालेंगे तो 6 के पावर 4, 5 उछालेंगे तो 6 के पावर 5, इसी तरह आते चली जाएंगी संख्याएं। तो हमें देखना है सिर्फ 2 पासे के लिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक पासे के लिए 6 आता था, क्योंकि 6 के पावर 1 का मतलब 6 ही होगा, 6 आता था। इसी तरह जब 2 पासे उछालेंगे तो 6 के पावर 2, 6 का 36, नीचे हमेशा क्या आएगा, 36 आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से समझने वाला बात है। अब पूछा जाता है, अगर 2 पासे उछालते हैं, 2 पासे उछालते हैं तो दोनों में एक एक आने की संभावना, दोनों में क्या आने की संभावना, एक एक आने की संभावना। देखिए एक एक किस में आया, सिर्फ इसमें आया है, एक ही बार तो आया है। अब किसी बार एक एक आया है, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा यह संभावना, 2 पासे उछालें तो केवल दोनों में एक और एक आने की संभावना। तो क्या बता देंगे, 1/36, इसी को बोलते हैं 1/6 का स्क्वायर, 1/36। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब अगर 2 पासे को उछाल रहे हैं, उछालें, बोला जाता है क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कल कराने वाले, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं समझ आएगा फिर कल से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी सेकंड वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अगर 2 पासे उछाल रहे हैं, ध्यान समझिए, बिल्कुल बेफिक्र होके, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमेशा फ्री रहिए। ठीक है, हम जब पढ़ाएं तो हमेशा फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अब बोला गया था केवल एक आने की, दोनों पासे में कितनी संभावनाएं बनेंगी, तो केवल एक संभावना बन रहा है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, देखिए कोई बना है, इसे लिख कर प्रत्यक्ष आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि अगर 2 पासे को उछालें, दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 पासे को उछालें तो दोनों में सेम संख्याएं आने की प्रायिकता, मतलब अगर 1 आ रहा है तो दोनों में 1 आए, 2 आ रहा है तो दोनों में 2 आए, 3 आ रहा है तो दोनों में 3 आए, इस तरह संभावनाएं कितनी बनेंगी। ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठा यहाँ पे, मतलब कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 6 संभावनाएं ऐसी हैं जो कि दोनों में सेम नंबर हैं। तो क्या लिख देंगे, 6/6 का स्क्वायर यानी कि 6/36, 6 का 36 यानी 1/6। ठीक है दोस्त, ये आ जाएंगे इस तरह। अगर बोला जाता है, ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जिनको ऐड करें, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं 2 पासे फेंकने पर जिनके दोनों संख्याओं को ऐड करने पर 7 से ज़्यादा आ जाए, 7 से ज़्यादा आने की प्रायिकता। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जब 2 पासे फेंक रहे हैं, दोनों पासों फेंकने पर ऐसे कितनी नंबर बनेंगे, नंबरों का एडिशन बनेगा जिसको ऐड करें तो 7 से ज़्यादा आए। ध्यान से देखिए कितनी संख्याएं हैं,
जिस पे है उस पे गोला बना देंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक एक, दो एक, सात से ज़्यादा आ रहा है क्या? कहीं सात से ज़्यादा आ रहा है? 6 एक सात, लास्ट तक सात ही आ रहा है, सात से ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, मतलब एक हमको मिल गया। यहाँ पे गोला बना दिए, एक मिल गया, 2 और 6। ठीक है दोस्त, और देखिए 3 1, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 5 3 8, मतलब यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे गोला बना दिए, 3 6 9, यहाँ पे मिल गया 1 2 3, 3 नंबर मिले अभी तक। अब देखिए 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, यहाँ पे मिल गया 5 4 9, 4 6 10, मतलब यहाँ पे भी 3 मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 मिलेगा, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो भी हमको 4 ही मिलेगा, 6 2 8, 5 मिलेगा, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, मतलब कि इतनी संख्याएं मिल रही हैं। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए, संभावना बताइए आप लोग। तो क्या बताएंगे, नीचे तो पहले 36 लिख देंगे क्योंकि 2 पासा उछाल रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर। अब कितनी संभावनाएं 7 से बड़ी बन रही है ऐड करने पर? ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, कितनी प्रायिकता बन रही है? 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 संभावनाएं बन रही है दोस्त। यहाँ पे लिख देंगे 15। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 बटे के 36, 6 गुणे 6 36, अब 3 5 15, 3 से ये भी कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 5 बटे 12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। 5 बटे 12 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए, नोट करिए। अब इस तरह की संख्या नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए क्या क्वेश्चन था। ऐसी सात को, जो 7 है, 7 से बड़ी आने की संभावना बतानी है। दो ऐसे अगर पास से फेंक रहे हैं तो दो ऐसे नंबर आ जाए दोनों में जो कि 7 से बड़ी हो, एडिशन करने पर 7 से बड़े हो जाए। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे 7 से बड़े किस पेयर में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। मान लीजिए पहला एक में तो आएगा नहीं, दूसरे वाले में जब हम लोग लिखते हैं तो केवल एक आएगा, 6 2 8, उसके ऊपर 5 2 7 ही आ रहा है। अब यहाँ पे एक आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा 3 वाले में, 4 वाले में 3 आएगा, 5 वाले में 4 आएगा, 6 वाले में 5 संख्याएं मिलेंगी। इस तरह 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, तो 15 बटे 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 पास है तो 6 का स्क्वायर, 15 बटे 36, 5 बटे 12। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। धमाकेदार सेशन है कल का, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बहुत मजा आने वाला है। तो कुछ सिक्के की बात कर लेते हैं। यह तो रहा पासे की, सिक्के भी थोड़ा समझा देते हैं। क्वेश्चन तो कल करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद गेंद वगैरह वाला भी है, गेंद वाला भी कल करेंगे। सिक्के वाला देख लीजिए, जैसे अगर कोई एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू, हेड टेल, पूंछ, शीर्ष और पूंछ, यही तो होगा, शीर्ष और पूंछ। ठीक है दोस्त, यही तो बनेगा। अब पूछा जाता है एक सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या बता देंगे, हेड एक बार आ रहा है, एक सिक्के के कितने पहलू हैं, दो पहलू हैं, तो 2, यानी कि 2 की पावर 1। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो बता देंगे फिर भी 1 बटे 2। अब पूछा जाता है एक सिक्के में, तो यह बता देंगे। अब पूछा जाता है दो सिक्के में, तो 2 सिक्के के बताए थे कैसे, कौन सी प्रोबेबिलिटी बनी थी, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यही बना था 2 सिक्कों के लिए। अब 2 जैसे कि हम पासे के लिए, 2 पासों के लिए 6 का स्क्वायर किए, उसी तरह 2 सिक्कों के लिए नीचे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, नीचे हमेशा 4 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर ही रहेगा। याद रखिए 2 सिक्कों के लिए जब भी बात किया जाए, इसको पहले से फिक्स कर लीजिए आप लोग। 2 के पावर 2, 4 नहीं, 2 के पावर 2। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि जब 2 सिक्के उछाल रहे हैं उसमें दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में सेम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या बता देंगे, हेड हेड एक बार आया है 1 बटे 4, टेल टेल एक बार आया 1 बटे 4, 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4। फिर से देख लीजिए, अगर पूछा जाता है इतनी संभावनाएं, पहले इतना ध्यान रखिए, इतनी संभावनाएं बनेंगी 2 सिक्कों में। जब इतनी संभावनाएं बनेंगी तो पूछा जाता है कि दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, 2 सिक्के हैं तो पहले नीचे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक ही है, 1 बटे 4, इस वजह से। ठीक है दोस्त, 1 बटे 4 ध्यान रखेंगे आप लोग, भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब 4 क्यों हो रहा है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि 4 ही संख्याएं बन रही हैं इससे। अगर 3 सिक्के बोलता, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8,
अब कल दिखाए थे केवल 8 ही प्रोबेबिलिटी बनी थी, 8 ही संभावना बना था, इस वजह से 8 थी। और कुछ कोई दिक्कत नहीं है 8 क्यों आ रहा है, 4 क्यों आ रहा है, 4 इसी वजह से आ रहा है क्योंकि 4 ही नंबर है, 1 2 3 4, 4 में से ही एक है, 4 में से इसको ले रहे हैं हम लोग, बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों में, तो 1/4 इस तरह भी समझ लीजिए। अगर उस तरह नहीं समझ आ रहा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करने पर, ठीक है, इस तरह भी समझा जा सकता है इसे। अगर यही पूछ लेता हेड, दोनों में हेड न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार बनेगा, ऐसी अगर 2 सिक्कों को उछालें तो दोनों में हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, फिर उसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे हम बोले कि आप एक ब्रेड लीजिए, एक ब्रेड में से क्या करिए आप लोग, आप चौथा हिस्सा अपने पास रख लीजिए, तो बताइए कितना बचा। जब चौथा हिस्सा आप लोग निकाल देंगे तो इससे पहले हमने क्यों ना ऐसा करें, पूरे एक में से चौथा हिस्सा माइनस कर दे, पता चल जाएगा। पूरा एक ब्रेड था, एक में से चौथा हिस्सा 1/4 माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कितना बचेगा ना। बस वही चीज़ यहाँ पे, जैसे 1 माइनस चौथा हिस्सा ब्रेड का माइनस कर दे रहे हैं तो 3/4 हिस्सा, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा बच रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है खेल, कुछ नहीं, यहाँ पे भी अगर एक हेड है, बोल रहा है कि दोनों में हेड नए आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दोनों में हेड नए आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, 3/4 ही तो होगा। या फिर अगर बहुत बड़ा नंबर है तो पहले हेड आने की, जैसे बहुत यहाँ पे छोटा है ना, तुरंत पता चल गया। अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए ध्यान से देख लीजिए, छोटे से ही बड़े तक चलते हैं ना। अगर हेड दोनों में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अब हेड नए आने की बोला है, दोनों में अगर अगर दोनों कॉइन्स एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों में हेड नए आने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या आ सकता है, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, यही आ सकता है, बस यह नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इतना लेके हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे दोनों में। अब इसके बाद हेड नए आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में हेड नए आने की प्रोबेबिलिटी, नए आने की प्रायिकता है ना, या फिर संभावना लिख लीजिए, संभावना क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4, ऊपर 4 माइनस 1, 3/4, क्या हो जाएगा, हेड दोनों में न आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम कल कराने वाले हैं दोस्त, आप लोग कल आइएगा जरूर। और क्वेश्चन का धमाकेदार सेशन कल, बॉल वाला, ग्रीन रेड येलो, मतलब कि ग्रीन रेड येलो ब्लू व्हाइट, ऐसे गेंद दिए रहेंगे, बोलेगा एक गेंद की आने की प्रोबेबिलिटी, रेड गेंद की आने की प्रोबेबिलिटी, रेड में से कोई रेड न आने की प्रोबेबिलिटी, अदर आने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह आप लोग को प्रायिकता पूछा जाएगा। और पासे का भी कल धमाकेदार सेशन, कम से कम नहीं तो समझ लीजिए 20-25 क्वेश्चन कल कराएंगे। और इस सेशन का सार है, इस सेशन का जितने भी प्रायिकता का सेशन हुआ है उस सारे सेशन का कल वाला सार है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्त। कल वाला जो है इस सारे सेशन का सार है, मतलब यहाँ से सारा समराइज करके क्वेश्चन वहाँ पे बनाया है। कल वाला सेशन जो नहीं देखेगा उसका कोई मतलब नहीं है ये चारों सेशन पढ़ने का। और जो कल वाला सेशन देख रहा है वो अगर ये चारों नहीं पढ़ेगा तब भी उसका कोई मतलब है, समझ में नहीं आने वाला है। जैसे आज डिस्कशन किया थोड़ा ना, अब कल आएंगे तो कल ये थोड़े बताएंगे कॉन्सेप्ट, हम कल क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो इस वजह से पिछला वाला वीडियो आप लोग देखते रहिए, देखते जाइए, जितना अच्छे से देखेंगे स्टार्टिंग से तभी बाद वाला क्लियर होता चला जाएगा। तो दोस्त हम आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको शेयर करेंगे और अपने अदर दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है दोस्त। पेपर तो होगा, पेपर जब होगा तो सारा एक साथ लग जाएगा। और यह सब ऐसा तो नहीं है केवल डीएलएड का ही है, डीएलएड का तो है ही, लेकिन ग्रुप डी में बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में बिल्कुल 2 या 1 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, डीआरडीओ, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट पीएससी पक्का आता है दोस्त यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत काम देने वाला है, हर जगह काम देने वाला है, ठीक है दोस्त। विदा लेते हैं, थैंक यू फ्रेंड।